दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। और इसमें हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू पढ़े थे साइन एक्स और कॉस एक्स का, और उसके बाद हम लोग वैल्यू निकाले थे लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई के, और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज इसी पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चंस जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो हम लोग सीधा उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें बोला है कि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू लॉग x प्लस आयोटा y, तो प्रूव दैट प्रूव करिए कि a बराबर 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड b बराबर tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमको दिया है a प्लस आयोटा b बराबर लॉग x प्लस आयोटा y, और हमको प्रूफ करना है कि a बराबर इतना होगा, b बराबर इतना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सीधा यहाँ पर फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक लाइन में हम बना देंगे तो हमको नंबर कितना मिलेगा, एक ही नंबर ना मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछेगा, अगर बिहार यूनिवर्सिटी में पूछेगा तो हमको इसका फार्मूला प्रूफ के साथ बनाना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। गिवन a प्लस आयोटा b बराबर लॉग x प्लस आयोटा y हमको दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब जैसे हम इसमें हम वैल्यू निकाले थे पिछले वीडियो में, लॉग x प्लस आयोटा y का वैल्यू निकाले थे जो आया था फॉर्मूला के रूप में, उसी को यहाँ निकालना होगा। ठीक है, सीधा उसका वैल्यू लिखेंगे नहीं, निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे पीछे में प्रोसेस किए थे वही प्रोसेस इसका भी आएगा, बिल्कुल सेम है। तो वही काम करेंगे, पुट x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, और r का वैल्यू निकाल लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। उसके बाद कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, दोनों में से आर कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, सबसे शुरुआत की वीडियो में बताए हुए थे। ठीक है, तो अब हम इसको x प्लस आयोटा वाई को लिख सकते हैं इतना, फिर इसमें से इसको लिख सकते हैं इतना r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। अब ये चूंकि लॉग में है और मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको 2 लॉग के प्लस में तो लिख सकते हैं लॉग r प्लस इसको लॉग ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो अब लॉग ई टू द पावर आयोटा थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा थीटा। शुरुआती से बताते आ रहे हैं, क्योंकि लॉग ई टू द पावर x बराबर होता है x, उसी के आधार पर हो जाएगा आयोटा थीटा। अब यहाँ r और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो r का वैल्यू जब पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस आयोटा b बराबर आ जाएगा लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये जो रूट है इसका मतलब होता है पावर में 1/2, तो पावर में जो होता है यहाँ पर मान ली 1/2 रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, खींच के ले आते हैं मल्टीप्लाई में, लॉग का नियम होता है। तो बस सीधी इसी को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ला दिए, यानी 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो गया है, अब प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपको दोनों तरफ 2 पार्ट दिख रहा होगा। एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आयोटा लगा होगा, और एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आयोटा नहीं लगा होगा। यानी जिसमें आयोटा लगा है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं लगा है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग, हम इक्वेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, मतलब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो हम पाएंगे कि a है ना, इधर जो रियल पार्ट में a है उसके जगह पर इधर रियल पार्ट में कितना है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इधर जो इमेजिनरी पार्ट के स्थान पर है b, वही चीज हुआ इधर इमेजिनरी पार्ट के स्थान पर कितना है, आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यानी हम कह सकते हैं, अच्छा इधर आयोटा नहीं हुआ है, तो खत्म हो जाएगा, यहाँ आयोटा लिखा है, इसको आप मिटा दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि a बराबर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड b बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स।
होगा, और यही चीज हमको प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ डेट, प्रूफ करिए कि आयोटा इंटू लॉग एक्स माइनस आयोटा बाई एक्स प्लस आयोटा बराबर पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग LHS को लेंगे और इसको सोल्व करते हुए RHS ला देंगे, हो जाएगा प्रूफ। तो LHS हम लोग लिए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉग ऊपर में कुछ दिया है, नीचे में कुछ दिया है, मतलब बट्टा में दिया है। तो जब गुना में दिया रहता है तब उसको प्लस में तोड़ते हैं, और बट्टा में यानी भाग में दिया रहता है तो इसको माइनस में तोड़ते हैं। यानी लॉग अगर ए बी रहता है तो इसको लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लेकिन अगर दिया रहता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी, तो हम लोग इसको लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ हम लोग इसको तोड़ेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी पर। ऊपर वाले को ए और नीचे वाले को बी माने हैं, तो लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, और आयोटा तो इंटू में है तो इंटू में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है जो लॉग एक्स माइनस आयोटा दिख रहा है, इस पर आपको है नहीं दिख रहा है, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। यहाँ एक्स के जगह पर एक्स है और वाई के जगह पर 1 है, तो हम इस पर फार्मूला लगा सकते हैं इसका। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर। अब माइनस, यहाँ चूंकि माइनस है बीचवा में तो माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, चूंकि y/x होता है, y की जगह पर तो 1 है तो 1/x हो जाएगा। अब माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब है देखिए लॉग एक्स प्लस आयोटा, तो ये भी तो है इस फॉर्म में है, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, जहाँ y बराबर 1 है तो इसको भी तो लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस आयोटा, एक मिनट, आयोटा है तो आयोटा इंटू tan इनवर्स 1/x। अब भाई दोनों देखिए तो सेम सेम दिख रहा है तो कट जाएगा, ये दोनों सेम है, बीच में माइनस है तो दोनों कट जाएगा, खत्म, बाजारे खत्म। और इस दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा को कॉमन ले लिए हैं, तो इधर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो कथी बचेगा, माइनस tan इनवर्स 1/x। तो माइनस tan इनवर्स 1/x को लिखेंगे cot इनवर्स x। अरे भाई tan इनवर्स 1/x है तो इसको कॉट में चेंज करेंगे तो एक्स ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरीके से इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें आयोटा भी तो है, तो आयोटा के साथ लिखेंगे, ये इसमें भी आयोटा है, इसको भी आयोटा के साथ लिखेंगे। तो अब भाई देखिए माइनस आयोटा कॉस इनवर्स एक्स, इहो है माइनस आयोटा कॉट इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा -2 आयोटा कॉट इनवर्स एक्स। तो आयोटा इंटू -2 आयोटा कॉट इनवर्स एक्स, तो ई आयोटवा से इधर गुना होगा तो हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। आई कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, यार कॉट इनवर्स इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ से हम कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज किए हैं। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर है तो -1 होगा, जो इस माइनस को खा जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी 2 को जब अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π-2 tan इनवर्स 1, यहाँ 2 छूट गया। ठीक है, π-2 tan इनवर्स एक्स, और यही चीज हमको RHS में दिया हुआ है और इसी को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, उससे पीछे वाला भी क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ डेट, प्रूफ करिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
इंटू एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड tan इनवर्स b1 बाई a1 प्लस tan इनवर्स b2 बाई a2। इसी तरीके से करते करते tan इनवर्स bn बाई an बराबर tan इनवर्स कैपिटल B बाई कैपिटल A। इफ a1 इंटू a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 इंटू डॉट डॉट an प्लस आयोटा bn बराबर कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। यानी क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, ये चीज गिवन है, ठीक है, और ऊपर वाला ये दोनों चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे कि हमको दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है इसी को छेड़छाड़ करके सोल्व करके LHS RHS घुमा फिरा के हमको प्रूफ कर देना है ऊपर में जो चीज दिया है। तो बस हम इसी में दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। लॉग लगाएंगे चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आएगा, तब संभार में आएगा। तो लॉग लगा दिए हैं तो ये सारा का सारा जो मल्टीप्लाई में है ये अब आपको प्लस में दिख रहा है, ठीक है। और इधर भी लॉग लगा दिए हैं, तो इधर तो कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं कि प्लस में करे, इधर इस वाले को हमको प्लस में करना था इसलिए मल्टीप्लाई लॉग लगाए हैं। तो बेचारा इधर तो लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, तो जौ के जौरे घूम तो पीछे भी करेगा, उधर भी लगाएंगे लॉग। तो अब क्या किए हैं, जब हम इसको प्लस में तोड़ दिए तब ये अलग अलग हो गया। तो हाई देखिए लॉग a1 प्लस आयोटा b1, तो लॉग x प्लस आयोटा y के रूप में नहीं बदल गया। इहो तो लॉग x प्लस आयोटा y के रूप में आ गया, इहो तो लॉग x प्लस आयोटा y के रूप में आ गया। ये तो ऑलरेडी पहले से है ही। तो इस बार एगो दूगो नहीं, सब पर हमको फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम सब पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले वाले पर फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आएगा, फिर इतना आएगा, इसी तरीके से करते करते डॉट डॉट फिर एन वाले पर भी इतना फॉर्मूला आएगा। अब बराबर जो आरकेस में उस पर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद है जो एलएचएस में है लॉग वाला सब में 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। आई लॉग वाला जितना है सबको एक जगह लिख देते हैं, रियल पार्ट मतलब। और जो आयोटा वाला tan इनवर्स है उस सबको एक जगह लिख देते हैं सरिया के, अब बराबर RHS में जो है उसको लिख देते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, और इधर में भी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। लेकिन उससे पहले एक और काम हम क्या किए हैं कि ये जो प्लस में अलग अलग दिख रहा है जिसको लॉग लगाकर हम प्लस में किए थे, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे अपना सुविधा के अनुसार। चूंकि अब लिखने में हमको तो मेन फार्मूला अप्लाई करने के लिए वो काम करना था। अब चूंकि हमको लिखने में ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए हम इसको क्या किए हैं, मल्टीप्लाई में फिर से कन्वर्ट कर दिए हैं प्लस को। अगर हम लॉग ए बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, तो लॉग ए प्लस बी बराबर भी तो लॉग ए भी लिख सकते हैं। तो वही काम हम फिर से किए हैं। पहले क्या किए हैं, लॉग ए बी बराबर लॉग ए प्लस बी लिखे हैं, और अब क्या किए हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी लिख दिए, ठीक है। अपना जरूरत के अनुसार जब अपना फायदा हो तब एक्शन लीजिए। तो अब क्या करते हैं, अब हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट में ये वाला चीज है 1/2 इंटू लॉग है, सारा मल्टीप्लाई में है। और इधर के रियल पार्ट में क्या है 1/2 इंटू लॉग ए कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या है, इधर tan इनवर्स ये वाला है और इधर ये tan इनवर्स कैपिटल बी बाई ये है, ठीक है। तो इसमें जब रियल पार्ट में करेंगे तो 1/2 दोनों तरफ है, खत्म। दोनों तरफ लॉग है, खत्म। क्योंकि लॉग हम लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं अपना जरूरत के अनुसार। दोनों तरफ से हम लॉग हटा देंगे, वैसे काटते नहीं इसलिए काटे नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से अपना मने में लॉग हटा दिए हैं। तो इधर बच जाएगा है इतना मल्टीप्लाई में, बराबर ही हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। आइए इतना बेचारा तो है ही, और ये चीज हमको प्रूव करना था, कह रहा था कि प्रूव करिए ये इतना के बराबर होता है, इतना बराबर होता है। अल्लाह हो गया प्रूफ, इतना आसान है। और यही क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा था 8 मार्क्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। एक्सप्रेस अल्फा प्लस आयोटा बीटा का पावर आयोटा इन द फॉर्म ऑफ
ए प्लस आयोटा बी। ये जो दिया हुआ है ना अल्फा प्लस आयोटा बीटा का पावर आयोटा, इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। तो बस जो दिया है उसको लिख देंगे। और हम अब क्या करेंगे, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें, अब हमको सोचना है। तो पावर में आयोटा दिया है तो ई ससुरा हटेगा नहीं। जब पावर में आयोटा देगा ना, हमेशा याद रखना है, जब पावर में आयोटा देगा तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि हम उसको लॉग लगा दें। लॉग लगा देंगे तो पावर का आयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि लॉग तो हम तब लगाते हैं ना जब LHS RHS में दिया रहता है कुछ बराबर में दोनों तरफ, तब ना हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन ये ससुरा इसमें तो दोनों तरफ कुछ है ही नहीं, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है ना, इसके बराबर में कुछ दिया है, देवे नहीं किया, तो हम लॉग कौन आधार पर लगाए। तो एक और तरीका होता है लॉग लगाने का। हम किसी भी चीज में क्या करेंगे कि ई के पावर में लॉग उतना लिख देंगे, जैसे एक्स लिख देंगे। हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स बराबर ई टू की पावर लॉग एक्स। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू एक्स के बराबर होता है। तो वही काम हम यहाँ किए, ई के पावर में लिख दिए लॉग हेतना। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हेतने आएगा। अब लॉग इसके नाम लगे लगा है, कहा लगा है कि जो है ऊपर में आयोटा दिख रहा है ना झंझटिया चीज, इसी को इधर पावर में लाने के लिए, ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बस वही काम करेंगे कि इस वाले आयोटा को हम इधर मल्टीप्लाई में ला लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई में आ गया तो अब उसके बाद एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा, लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो इस वाले पोर्शन पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वाले पोर्शन पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं, आयोटा इंटू में तो इंटू में बेचारा ही रहेगा। जब हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई किए हैं तो अब ये कितना हो गया है, 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। यहाँ 2n पाई का यूज किया, ध्यान रखिएगा, जनरल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया था कि पर्टिकुलर या कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए हम यहाँ जनरल वैल्यू को निकाले हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये किसी भी चीज के पावर में अगर प्लस लिखा रहता है, प्लस पावर प्लस में लिखा रहता है, उसको मल्टीप्लाई में, एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे अगर हम 2 का पावर 2 + 3 लिख दें तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ई के पावर में लिखा हुआ है इतना प्लस इतना, आयोटा मल्टीप्लाई में है तो आयोटा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज हुआ तो प्लस में है ना, तो इसको हम दो अलग अलग मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए पहले आयोटा से गुना करना पड़ेगा, तो हम एक स्टेप यहाँ बचा लिए हैं, मने में आयोटा से हम गुना कर दिए हैं। तो मने में इस आयोटा से इसमें गुना करेंगे तो हाई 1/2 को हम यहाँ भेज दिए तो ये रूट आ गया यहाँ पे, इतना तो समझ ही सकते हैं। ये आयोटा आ गया, इसका जब आयोटा यहाँ भेजे हैं तो आयोटा एक बार यहाँ बैठल है तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ माइनस लिखे हुए देख रहे हैं, उसी लिए लिखे हुए हैं। अब बाकी इतना पावर में तो पावर में आ जाएगा, आई चूंकि प्लस में है तो पावर में तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं ना तो एक बार गौर से देखिए, आप वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, बात समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाला, हम इस बेचारे का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसका कुछ कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ई का पावर आयोटा एक्स बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x। यहाँ पर बैठ रहा है, देखिए ई का पावर आयोटा, इस पूरे को x मान ले तो ई का पावर आयोटा x नहीं हो जाएगा। तो इस पूरे को हम x मान रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा x हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। बैठ गया, और ये जो उधर था जिसका हम कुछ नहीं कर सकते थे, इसको इधर लिख दिया मल्टीप्लाई में, हो गया। और दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी, और a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग और टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही काफ़ी है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।